भगवत प्राप्ति में 8 प्रकार के विघ्न आते हैं, उनसे बचे तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाए। एक तो आलस्य, अच्छा काम करने में आलस्य। जैसे रावण ने अच्छे काम तो ठान लिए थे, लेकिन करने में आलस्य और विलासिता में चले गए, तो ये 10 भारी घाटे रावण को भी हुए। एक तो आलस्य, परमार्थ में ढील करना, अच्छे काम में ढील करना, जप तप में ढील करना, ईश्वर की प्राप्ति के साधन में चलो बाद में करेंगे, अनुष्ठान बाद में करेंगे, ये बड़ा भारी विघ्न है। दूसरा है विलासिता। विलासिता से 10 घाटे होते, जो अभी तुमको सुनाया, काम विकार भोगना। तीसरा नुकसान होता है प्रसिद्धि की वासना। लोक मांगल्य के कार्य तो करो, लेकिन प्रसिद्धि की वासना से कर्म करोगे तो पहले तो पुण्य होगा, प्रसिद्धि होगी, बाद में पुण्य नाश होते ही बड़े बड़े नेता बेचारे कहीं के नहीं रहते। तो प्रसिद्धि की वासना में आकर भी आदमी न करने जैसी गलतियां कर लेता है, लेकिन कर्म का फल मिलता है। जो प्रसिद्धि के चक्कर में आकर न करने योग्य कर्म कर लेता है, उसकी प्रसिद्धि तो उसके लिए मुसीबत बन जाती। तो भगवान के रास्ते वाला प्रसिद्धि की इच्छा ना करे, सत्कर्म भले करे। तो चौथा बड़ा भारी विघ्न आता है प्रसिद्धि की इच्छा, आदमी को बहिर्मुख कर लेती है और भजन ज्यादा नहीं करने देती है। और जो प्रसिद्धि ज्यादा, प्रसिद्धि में प्रसिद्ध होने में समय गया और ईमानदारी की सेवा और भजन नहीं रहा, तो प्रसिद्धि में आपका पुण्य नष्ट होगा और आप फेंके जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर आपका भजन प्रसिद्धि में जितना आपका पुण्य खर्च होता है, उससे ज्यादा भजन करते और परोपकार करते, तो बैलेंस बना रहेगा। अगर एकांतवास नहीं करते, भजन नहीं करते, परोपकार नहीं करते और प्रसिद्धि के लिए कर्म करते हैं, तो आप खतरे से खाली नहीं है। मैं ये किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं कहता हूं, आप माना सभी, आप हम सभी आ गए। भजन ज्यादा करना चाहिए, सत्कर्म ज्यादा करना चाहिए और प्रसिद्धि की इच्छा को उखाड़ फेंकना चाहिए। मरने वाले शरीर की प्रसिद्धि आखिर हमको गुमराह करती है। अगर यश है, प्रसिद्धि है, तो इस चैतन्य परमात्मा की महिमा है, नहीं तो शरीर की क्या वाहवाही, कब तक वाहवाही। ये तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही चुप जात है जूं तारा प्रभात। तो प्रसिद्धि की इच्छा से साधक को बचना चाहिए। चौथा है मान बढ़ाई, ईर्षा। अपने से ज्यादा कोई सुखी है, अपने से ज्यादा कोई समझदार है, अपने से ज्यादा किसी की प्रसिद्धि है, तो उसको देखकर मन में जो ईर्षा होती है वो भी साधक को नहीं आने देनी चाहिए। उसके है तो ठीक है, भले अच्छा। मेरे गुरुदेव के जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी की वाहवाही देख के गुरु जी को अच्छा ना लगे। गुरु जी की वाहवाही देखकर कईयों को जलते देखा मैंने लेकिन दूसरों की वाहवाही देखकर मेरे गुरु जी को तो गुरु जी के रूप में ही मैंने देखा। तो इसीलिए आज के दिन में गुरुदेव को विशेष विशेष प्रणाम करता हूँ। तो मेरा गुरु तत्व रूप में तो अभी भी मौजूद है वो मेरे से अलग कैसे हो सकते हैं, मैं उनसे अलग कहाँ हो सकता हूँ। और मैं गुरु जी के लिए बोलने जाऊंगा तो मेरी आंखें गंगा जमुना बहाती, अभी भी पहुंच रहा हूँ आंखों को, इसलिए मैं गुरु का यशगान नहीं कर सकता हूँ। हम आप ही चाहते महाराज, आपका चिंतन नहीं करेंगे। नारायण हरि, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। हम एक शरीर से नहीं 1000 शरीर लेकर भी साधना करते तो हमें ये अनुभव नहीं होता जो मेरे लीलाशाह प्रभु जी ने करा दिया मेरे को। मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं
मेरी 10 जीव हो जाए, 10,000 जीव हो जाए तो भी गुरु के बखान करके मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। नानक जी बोलते हैं, सगल समुगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मिट्टी तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये है भगवान। खाली वाहवाही के लिए कोई भगवान बनता है तो खतरा है, लेकिन भगवान में अपना मैं मिटा दे, मैं मिला दे तो भगवान ही है। फिर तो कुत्ता भी भगवान है भैया। नामदेव ने तो कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर दिया था, एकनाथ ने तो गधे में से भी भगवान को प्रकट कर दिया। तो किसी महापुरुष में भगवत बुद्धि हो जाए तो कहना ही क्या। मेरे लीलाशाह प्रभु में मेरी भगवत बुद्धि हुई तो मेरा क्या घाटा पड़ा। नारायण हरि, एक प्रतिमा के प्रति भगवत बुद्धि करते तभी भी हमारा फायदा होता है। तो साकार ऋषि मुनियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सद्भाव होना तो अच्छा है, लेकिन जो अपने प्रति सद्भाव कराना चाहता है और ध्यान भजन नहीं और प्रसिद्धि के पीछे बोंद होके पड़ता है, वो फिर घाटे में भी आ जाता है। इसलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए। प्रसिद्धि की इच्छा अथवा प्रसिद्धि की भावना से कर्म करना घाटे को बुलाना है। अच्छे कर्म करो, नेकी करो, डाल कुएं में। चौथा विघ्न है मान बढ़ाई, ईर्षा। और पांचवा विघ्न है अपने में गुरु भाव की स्थापना करना। मैं जानकार हूं, मैं बड़ा गुरु हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं। अपने में गुरु माना बड़ा भाव धारण करना। मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ी सुंदरी हूं, मैं बड़ा सुंदरा हूं। अरे नाक ऊंचा करके देख ले, बड़ी सुंदरी बड़े सुंदरे। चमड़ी हटा कर देख ले मन से, क्या बड़ा सुंदरा बड़ी सुंदरी, बड़ा 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 बड़ा। गुरु, गुरु मतलब बड़ा, लघु नहीं। अपने में किसी भी बात का जो बड़प्पन आता है वो साधक के पुण्यों को निगल जाता है, जैसे अजगर निगल जाता है चूहे, मेढक और प्राणियों को। इसलिए अपने में किसी भी प्रकार का बड़प्पन आए तो सावधान रहना चाहिए। तो पांचवा विघ्न होता है अपने में गुरु भाव, बड़प्पन का भाव। बड़प्पन का भाव मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता, वो भी अति दुख पाए। जो मान की चाह राखता है उसको मान मिलता, और कहीं थोड़ा अपमान हुआ तो वैर की गांठ बांध लेगा, और फिर न जाने कितने जन्मों तक की वैर 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 मिटाने में भौंकते भौंकते भौ भौ करते करते जाएंगे। इसलिए मान की इच्छा बड़ा खतरा पैदा करती। छठा विघ्न है बाहरी दिखावा। घर का, धन का, सत्ता का, बुद्धिमत्ता का दिखावा। लोग अपने मकान कैसे कैसे बनाते, शादियों में कैसा कैसा दिखावा करते, कैसा कैसा कर्जा चढ़ जाता। तो ये मान आदमी को बेईमान कर देता है, दुखी बना देता है। तो बाहरी दिखावा, बाहरी मान की इच्छा करना दुख को बुलाना है। सातवां बड़ा विघ्न है परदोष चिंतन। भगवान का चिंतन छूट जाता है, दूसरे का दोष चिंतन हो जाता है। फिर फरियादात्मक स्वभाव हो जाता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। ऐसा करते करते अपना दिल ही बुरा हो जाता है। अरे उसकी गहराई में परमात्मा को देख, तेरे अंतरात्मा का, परमात्मा का रस लेना। किसी के दोष देखकर अपने दिल को दोषी क्यों बनाना। आठवां विघ्न है संसारी कार्यों की अधिकता, लेन देन की कल कल अधिकता। विश्रांति भी छूट जाती है, ध्यान भजन भी छूट जाता है, और चित्त को भगवान में आराम पाके भगवत रस पाना भी छूट जाता है। संसारी कामों की अधिकता, काम धंधा बढ़ा दिया, दुकान बढ़ा दिए, बिजनेस बढ़ा दिए, ट्यूशन बढ़ा दिए, क्या क्या कर दिए। ऐसा नहीं, संसारी कार्यों की अधिकता से बचे। तो ये तो मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ सेवक लोग की ये गांठ मत बांधना कि हम सेवा करते तो कोई संसारी कार्य की अधिकता हो गई।
ज्यादातर मैं बोलता हूँ जिसके लिए वो तो ले न ले, लेकिन इधर वाले कुछ ले लेते हैं और फिर आलसी हो जाए। संसारी कार्य की अधिकता तो चलो बस बैठे रहो। अरे बैठे रहे कैसे? आश्रम है, सेवा है तो सेवा में तत्पर हो जाओ। ये संसारी कार्य थोड़ी है सेवा का कार्य बच्चों। कई आश्रमों से जो आते हैं तो बोले चलो संसारी कार्यों की अधिकता है तो यहाँ से चलो बापू के यहाँ बैठे रहो। तेरे की उल्टा मांस भरे ली जाए। हनुमान जी कैसे सेवा खोज लेते थे, लक्ष्मण जी कैसा सेवा खोज लेते थे, ऐसे सभी को सेवा कार्य खोजकर फिर विश्रांति पानी चाहिए। 9 बात है परोपकार करे, लेकिन परोपकार का दिखावा न करे। परोपकार का फल संसारी चीज की भावना न करे। परोपकार का फल परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्रीति के लिए लगा दे।